इतने वर्षों से उसे देखा नहीं है, वो सकुशल तो है? हाँ माँ, शेष भैया बिल्कुल ठीक है। इतनी दूर होकर भी वो प्रतिदिन आपको और बड़ी माँ को स्मरण करते रहते हैं। और पता है माँ, प्रतिदिन वो प्रभु विष्णु से भी पहले बड़ी माँ का नाम लेकर अपना दिन आरंभ करते हैं। कद्रू दीदी ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। वो बताती नहीं है, पर मैं उनके हृदय को जानती हूँ। अनंत और वासुकी के दूर चले जाने के कारण वो बहुत दुखी हो गई थी। जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। बड़ी माँ और आपके आशीर्वाद से शेष भैया की तपस्या सफल हो गई थी माँ, और वो वैकुंठ भी पहुंच गए थे। पर अभी तक उनकी भेंट प्रभु श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से नहीं हो पाई, क्योंकि माँ लक्ष्मी के समुद्र में समा जाने के बाद प्रभु श्री विष्णु तपस्या में लीन हो गए माँ। क्या प्रभु विष्णु के दर्शन मिले तुझे? दूर से ही सही, पर मुझे प्रभु विष्णु के दर्शन मिले माँ। तो बोल ना, कैसे दिखते हैं मेरे प्रभु? उनके निकट होने पर जिस दिव्यता, जिस पवित्रता का आभास होता है, उसका वर्णन शब्दों में करना संभव है माँ। और आपका आदेश है तो प्रयास अवश्य करूंगा। प्रभु तपस्या में लीन है माँ। उनके आभूषणों ने अपनी चमक खो दी है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड श्रीहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में भी उनके व्यक्तित्व से ऐसी आभा प्रकट होती है माँ, जिसमें सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक प्रकाश है, पर ना तपन है, ना जलन, बस शीतलता है। सौम्यता की अद्भुत शीतलता। माँ, आपको स्मरण है आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु श्री विष्णु की भक्ति का सौभाग्य मिले। जब मैंने उन्हें देखा तब मुझे समझ आया कि आपके उस आशीर्वाद के पीछे मेरे सुख की कामना छिपी थी। ये सुनकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है गरुड़। अल्पायु में ही तुझे प्रभु श्री विष्णु के साक्षात दर्शन हो गए। ये मेरे लिए गर्व की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो मुझे। बस अब तुझे किसी की बुरी दृष्टि ना लगे। कब तक ये इधर उधर की बातों में समय नष्ट करता रहेगा? मुझे तो बस ये जानना है कि शेषनाग ने इसे मेरे और विंता के बारे में क्या बताया है। गरुड़, अनंत ने क्या कहा तुझसे? एक ना एक दिन तो सत्य सामने आना ही है पुत्र। शेष भैया ने मुझे सब कुछ बताया माँ, आरंभ से, कि कैसे आप और बड़ी माँ के मध्य स्नेह था। आप पर प्राण न्यौछावर करती थी वो। अस्वस्थ होने पर रात रात भर जागकर आपकी सेवा करती थी।
पर जिस दिन महर्षि दुर्वासा ने अपनी परिजात माला उनके स्थान पर आपको दे दी, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया मां। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। बड़ी मां के मन में आपके प्रति ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। और मैं समझ ही नहीं पाई। अवगुण ऐसे ही होते हैं मां, समय रहते हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी कभी हम स्वयं उसका शिकार बन जाते हैं और हमें आभास भी नहीं होता। जैसे कि मेरे और अरुण भैया के जन्म से पहले नागों के जन्म के कारण आप भी ईर्ष्या का शिकार बन गई थी। और आपको पता भी नहीं चला था। अब मुझे ज्ञात करना ही होगा कि डिमो के भीतर मेरी संतान पल रही है या नहीं। मैंने अरुण के डिम के साथ जो पाप किया था, इसे उसके बारे में पता है। मां, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। कब आपकी ममता ईर्ष्या में बदल गई आपको भान तक नहीं हुआ। और इसमें केवल आपका दोष नहीं था मां, अति सौभाग्यशाली पुत्रों की मां होने का वरदान मिला था आपको, और इससे बड़ी मां असुरक्षित अनुभव कर रही थी। और इसीलिए उन्होंने आपके मस्तिष्क में संदेह के इतने बीज बो दिए कि आप ठीक से कुछ समझ ही नहीं पाई। और फिर जब क्रोध में आकर अरुण भैया ने आपको भीषण श्राप दिया, आपने उसे अपनी नियत मान लिया। फिर आपने जो किया उसके कारण अपराध बोध में आप इतनी अधिग्रस्त हो गई थी मां कि उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो गई थी। इसीलिए बड़ी मां के बिछाए हुए जाल को आप देख नहीं पाए और बस उसमें फंसती चली गई। और फिर अरुण भैया के अर्ध विकसित स्वरूप में जन्म लेने का पूरा दायित्व आपने अपने ऊपर ले लिया। और बहुत ही शीघ्र बड़ी मां को क्षमा कर दिया, जबकि बड़ी मां क्षमा के योग्य ही नहीं थी। जो हुआ उसके लिए मैं कद्रू दीदी को दोष नहीं देती, त्रुटि तो मेरी है ना। ये सब अनंत ने कहा तुझसे? नहीं मां, शेष भैया को तो अरुण भैया के जन्म के बाद की घटनाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे भी एक पल के लिए ऐसा लगा कि आपकी दासी बनने के कारणों को जानने का जो मेरा प्रयास है, ये बस अब असफल रह जाएगा। पर प्रभु श्री विष्णु ने मुझे संकेत दिया कि मैं अदिति मां के पास जाऊं। नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। उनकी तपस्या के समय जो हुआ वो तो आपको बड़ी मां कह चुकी है, किंतु आपको ये नहीं पता मां कि उस युद्ध में अंत में वज्रांग मेरे सामने असहाय हो गया था। ऐसा क्या हुआ था जो वज्रांग गरुड़ के सामने असहाय हो गया था? रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। फिर जब उसे छुड़ाने के लिए दीति माँ वहां पहुंची तो मैंने हट कर दी। मैंने वो सब कुछ जान लिया दीति माँ से जो शेषनाग भैया नहीं जानते थे। जब तक हमें उसके सामर्थ्य का अनुमान पूर्ण रूप से नहीं लग जाता, हमें विंता को जीवित रखना होगा। केवल विंता ही है जो अपनी संतान को नियंत्रित करेगी। तो दीति ने बताया है इसे मेरा सत्य।
माँ, आप नहीं जानती कि बड़ी माँ ने आपके साथ विश्वासघात किया था। आपके शर्त लगाने के अवगुण का लाभ उठाकर उन्होंने छल किया आपके साथ। माँ, उस घोड़े उच्छा शवा की पूंछ काली नहीं श्वेत थी। और ये सिद्ध करने के लिए उनके पुत्र नाग के रूप में उसकी पूंछ से लिपट गए थे। अर्थात आपको पता था कि आपके साथ छल हुआ है? प्रारंभ में नहीं पता था। जब उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन ना तोड़ूं, इसके लिए आजीवन उनकी दासी बनने की सौगंध लेनी होगी, तब मैंने अपने निकट उनके 1 सहस्त्र पुत्रों को नाग के रूप में सरकते देखा। तभी मैं समझ गई थी कि कद्रू दीदी वो शर्त कैसे जीती थी। फिर भी आपने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वो शर्त आप जीती थी माँ, फिर भी आपने उनकी दासी बनना स्वीकार क्यों किया? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ विंता, कि मेरे छल के बारे में जानकर भी तू मेरी दासी क्यों बनी? क्योंकि ये मेरा पश्चाताप था। भले ही कद्रू दीदी धोखे से वो शर्त जीती थी, पर शर्त लगाकर जुआ खेलने का महापाप तो मैंने किया था ना। और ये पहली बार नहीं था, उससे भी पहले कई बार केवल आनंद के लिए कुछ दांव पर लगाकर युद्ध क्रीड़ा करना मेरा स्वभाव बन चुका था गरुड़। यदि उस दिन भी मैं शर्त जीतने का प्रयास करती तो मेरा पाप और अधिक बढ़ जाता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दूसरे पुत्र के जन्म के समय मुझ में कोई कमी हो। अर्थात इसलिए विंता जानबूझकर शर्त हारी थी? यदि माँ में ही अवगुण होंगे तो पुत्र से धर्म के अनुसार कर्म की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? मैं स्वयं को सभी अवगुणों और विकारों से मुक्त करना चाहती थी, ताकि मैं तेरे सम्मान की अधिकारी बन सकूं। इसीलिए मैंने कद्रू दीदी को वचन दिया था, ईश्वर को साक्षी मानकर। तू जानता है, मेरा वचन ही मेरा सत्य है और मेरा सत्य ही मेरा धर्म। मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकती गरुड़। और माँ, पश्चाताप के लिए पूरा जीवन एक दासी के रूप में क्यों? इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। तू जानना चाहता था ना तेरी माँ दासी कैसे बनी, तो वो तू जान चुका है। अब ये भी मान ले, तेरी माँ अपने प्राण त्याग देगी पर अपना धर्म कभी नहीं त्यागेगी और ना ही अपना वचन तोड़ेगी। ये तो मैं जानती थी कि विंता तेरे लिए वचन और धर्म सर्वोपरि है, और तेरी इसी विवशता का लाभ उठाऊंगी मैं। अब तू जाकर सो जा, मुझे भी विश्राम करने दे। जब माँ ही नहीं चाहती तो इन्हें दास्ता से मुक्त कैसे कराऊंगा मैं?
चिंता मत कीजिए दीदी, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। तेरी चिंता नहीं है मुझे, किंतु तेरा पुत्र, वो भी आपको या आपके पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? जब तेरा पुत्र तुझे बिना बताए वैकुंठ जा सकता है, असुरों के साथ युद्ध कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत शक्तिशाली है वो, और उत्तरदायी भी है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग किसी अनुचित कार्य के लिए कभी नहीं करेगा। उसमें मेरे संस्कारों के साथ साथ अपने पिता के गुण भी हैं। देखिए उसे, इतना कुछ जानने के बाद भी कितनी शांति से चैन की नींद सो रहा है। दीदी, हम दोनों उन महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं जो जल में रहकर भी कमल की तरह निरा सकते हैं। जैसे कमल जल के भीतर रहकर भी जल की एक बूंद से भी अछूता रहता है, वैसे ही हमारे स्वामी भी सांसारिक विषयों से विमुख रहते हैं। ये सब मुझे ज्ञात है। तू वो बता जो तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हमारे स्वामी से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आप हर समय अपने पुत्रों की सुरक्षा की चिंता में डूबी रहेंगी तो आपको शांति कैसे मिलेगी? आपको स्मरण है, दीदी दीदी जब संतान प्राप्ति की इच्छा से स्वामी के पास गई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? सूर्यास्त की बेला थी और स्वामी तपस्या में लीन थे। कहिए देवी। कल्याण हो। स्वामी, मुझे अदिति दीदी की तरह संतान चाहिए। तथास्तु। स्वामी, मुझे अभी चाहिए। अभी 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 तो सूर्यास्त हुआ है देवी, और यह उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए। इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी, और बड़े होने पर उनमें दुष्ट प्रवृत्ति पूरी तरह से छा जाती है। इसलिए हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि आप केवल तन से ही नहीं, मन से भी चरित्रवान और शक्तिशाली पुत्रों को प्राप्त कर सके, जो सदैव अपने धर्म के मार्ग पर चले। नहीं स्वामी, नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तू मुझे जितना भी समझा ले विंता, किंतु मेरे पुत्रों का ही सर्वस्त्र राज होगा, जो अगर उनके जीवित होते हुए संभव नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.